सो हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अमृत एंड यू आर वाचिंग धमाका स्टडी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर मैथमेटिक्स फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021, क्योंकि सैनिक स्कूल की पेपर बहुत क्लोज आ चुकी है और बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था। मीनू सिंह एक थी, उनका बहुत ज़्यादा कमेंट आया और भी बच्चों का कमेंट आ रहा था मैथमेटिक्स पे वीडियो बनाने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चूँकि बहुत कम दिन रह गए हैं तो इतने कम दिनों में मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ना है। बहुत ज़्यादा बच्चे हार्ड वर्क करते हैं, तो मैं आपको बताऊँगा हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क से कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक को मैथ के लिए प्रीफर करना है। और ये सब बताने के बाद एट लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप इंट्रेंस एग्जाम में बैठेंगे तो आपको मैथ को कैसे सॉल्व करना है कि आपका सभी क्वेश्चन हो जाए। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप अच्छे से इसको अप्लाई करेंगे तो आप क्लास 6 में 150 नंबर के पेपर में कम से कम 130 से 135 नंबर तो खींच ही देंगे, ठीक है। और क्लास 9 में अगर आप मेहनत करते हैं तो 200 नंबर में से आप 170 180 तो बहुत आराम से खींच देंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं खुद जवाहर नवोदय विद्यालय का छात्र हूं और आपको स्क्रीन पर वीडियोस की लिस्ट दिख रही होंगी। सभी वीडियोस मैंने सैनिक स्कूल के लिए अपलोड कर दिए है। अगर आपका एम सैनिक स्कूल है तो वीडियो जाके जरूर देखिएगा, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए गाइस, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर के पहले आपका ये क्लियर होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। व्हाट इज योर सिलेबस दैट शुड बी क्लियर बिफोर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो सिलेबस में हमारी वीडियो एक पड़ी हुई है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ से नोट कीजिए या फिर गूगल से नोट कीजिए, जहाँ आपका मन वहाँ से, लेकिन सिलेबस जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। ये पहला काम है, सिलेबस नोट कर लिया। अब दूसरा काम आपका ये होना चाहिए कि आपके पास 24 घंटे हैं। याद रखिएगा, पेपर बहुत ज़्यादा क्लोज है और आपके पास 24 घंटे हैं। आपको अपने सोने के टाइम में कटौती करनी पड़ेगी। आपको 6 घंटे से ज़्यादा अब नहीं सोना है, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट के साथ साथ मैथ को कम से कम 3 से 4 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। यार इतना समझ लो ना कि अगर आपका सैनिक स्कूल निकल गया तो आपकी लाइफ बिल्कुल सेट है, क्योंकि उसके आगे आपको डिफेंस सेक्टर में जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है सैनिक स्कूल से, ठीक है। तो 3 से 4 घंटे मिनिमम तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब कैसे? सुबह आप जनरली 6 बजे उठ जाइए, 5:30 बजे उठ जाइए, ठीक है। बहुत ज़्यादा पहले भी नहीं उठना है, ठीक है। उसके बाद उसमें 1 घंटा पढ़ लीजिए, ठीक है। सुबह मान लीजिए आप 1 घंटा बैठे और पढ़ लिए। अब दोपहर में 12 से 1 बजे या फिर 1 से 2 बजे, 2 से 3 बजे जब आपका मन तब बैठ जाइए और 1 घंटे दोपहर में पढ़ लीजिए, ठीक है। अब आराम से शाम को या रात को 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 जब आपकी टाइमिंग हो आप 1 घंटा रात को भी पढ़ लीजिए। ये 3 घंटा हो गया। इस 3 घंटे के साथ साथ अब मैं आपको एक स्मार्ट स्टडी की टिप देने वाला हूँ कि स्मार्ट वर्क कैसे करें। ये तो था भाई हार्ड वर्क, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं स्मार्ट वर्क पे। तो स्मार्ट वर्क पे एक बात याद रखिएगा, आपको हर एक टॉपिक की वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है। आपका सिलेबस नोट है, ठीक है। सिलेबस का कोई टॉपिक उठाइए, जब भी आप खाली बैठे रहिए। इस टाइम पबजी, फ्री फायर कोई भी गेम मत खेलिए, सब गेम को त्याग दीजिए केवल 1 महीने के लिए, ठीक है। मैं केवल 1 महीने के लिए बोल रहा हूँ। प्लीज़ गाइज, मेरे लिए, मैं आपके फ्यूचर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे लिए वो गेम त्याग दीजिए और आप यूट्यूब पे जाइए, वो टॉपिक को सर्च कीजिए। जैसे सपोज मान लीजिए पाइथागोरस थ्योरम है, तो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल ब्रीफ उसको समझ लीजिए, ठीक है। उसको समझने के बाद वो तो टाइम आपका खाली बचा था, सोच लीजिए जिस टाइम में आपको फ्री फायर, पबजी या फिर मोबाइल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप चलाना है, उस टाइम में आपको वो टाइम काट करके और उस टाइम में बस सोच लीजिए कि नहीं यार ये टॉपिक की मैं वीडियो देखूंगा, उस टॉपिक की वीडियो देख लीजिए, ठीक है। वो टाइम आपका यूटिलाइज हो गया, ठीक है। ये थी स्मार्ट वर्क की टिप। आपको यूट्यूब से वीडियो देखते रहना है, हर दिन 2-3 वीडियो, 1-2 वीडियो हर दिन देखते रहना है। रात को सोने जा रहे हैं वीडियो देख लीजिए, मतलब आपको वीडियो तो देखते रहना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जो सिलेबस नोट किए हैं, ठीक है, सभी चैप्टर, सिलेबस में जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बहुत बच्चे बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक क्या होती है कि उनको एक क्वेश्चन समझ में आ गया, ये वाली क्वेश्चन कैसे करनी है। जैसे सपोज पाइथागोरस थ्योरम होता है, आपको पता होगा, उसमें हाइट और हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस फाइंड करना है। वो उनको समझ में आएगा कि हाँ भाई h² = b² प्लस स्मॉल h² का फॉर्मूला लगा के हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। अब वैसे ही क्वेश्चन एक और है, उसको भी सॉल्व कर रहे हैं, उसके आगे भी एक वैसे ही क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया ये वाली क्वेश्चन कैसे होगी। अब उस टाइप के क्वेश्चन को मत सॉल्व कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा सॉल्व कीजिए तो एक आध क्वेश्चन और उस टाइप का सॉल्व कर लीजिए, लेकिन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अलग अलग टाइम को। अब एक ही टाइप के क्वेश्चन को आप ज़्यादा टाइम देंगे तो आप ही का टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। और
अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो इससे आपका दिमाग भी खुलेगा, उस चैप्टर के बारे में आपको और नॉलेज होगा। तो अगर पेपर में और क्वेश्चन घुमा भी देता है तब भी आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी चीज़ अपने दिमाग में कहीं बैठा लीजिए, सब पॉइंट्स को नोट कर लीजिए कि हर एक चैप्टर में से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लगाना है, जितना अधिक हो सके उतने अलग अलग टाइप का क्वेश्चन लगाइए, वो आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस बुक से पढ़ना है। ये वाली बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि भैया पढ़ तो लेंगे लेकिन बुक बताइए। देखिए गाइस, आप कोई भी बुक ले लीजिए, चाहे अरिहंत की ले लीजिए, चाहे आर गुप्ता की ले लीजिए, उपकार की ले लीजिए, विद्यासागर की ले लीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं बताता हूँ, जब तक आप अपनी स्कूल बुक को नहीं पढ़ेंगे। योर स्कूल बुक इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, आई एम सेइंग दिस थिंग, ओके। आपका स्कूल बुक अगर आप अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है, पहले आपको स्कूल बुक पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अब अपने दिमाग में आप ये मत बैठा लीजिए ना कि नहीं यार, अगर मैं ये वाली अरिहंत की बुक खरीद लूँगा तो मेरा निकल जाएगा, स्कूल बुक को नहीं छूँगा। ठीक है, अरिहंत की बुक कुछ नहीं है यार, अरिहंत की बुक सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा दी गई है, उसमें वो सब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपके बेसिक लेवल पे आपके स्कूल की बुक में। ठीक है, अपनी स्कूल की बुक में आपको जो बुक लगती हो, NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा, जो बुक लगती हो कोई भी, ठीक है, उसको पहले सॉल्व कीजिए, सिलेबस मिला लीजिए। मान लीजिए सिलेबस में लिखा हुआ है प्रॉफिट लॉस, तो पहले प्रॉफिट लॉस अपनी बुक में ढूंढ लीजिए। अब बुक में प्रॉफिट लॉस मिल गया तो उस चैप्टर को पहले अपने बुक से पढ़ लीजिए। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको मन करे अरिहंत लेने का, आर गुप्ता लेने का, उपकार लेने का, विद्यासागर लेने का, अरविंद लेने का, आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले स्कूल बुक, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि कितना कितना पढ़ना है। ठीक है, मान लीजिए आप क्लास 6 का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मेरे भाई एक बात क्लियर कर लो, अगर क्लास 6 का एग्जाम दे रहे हो तो क्लास 5 तक का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपसे ना लगे। क्लास 5 तक का बिल्कुल गर्दा उड़ा दीजिए, दिन भर में बैठ के आप क्लास 5 तो खत्म कर दिए। ठीक है, क्लास 5 की बुक तो पूरा खत्म कर दिए। ठीक है, अब क्लास 6 का पेपर दे रहे हो तो क्लास 6 में भी 30% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जैसे मान लो सिलेबस में है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, सिलेबस में है प्रॉफिट एंड लॉस, आप अपनी 6 की बुक में देख लीजिए, अरे यार इसमें कहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, अगर 6 की बुक में प्रॉफिट लॉस मिल गया तो उसको भी पढ़िए। ठीक है, उसको भी खत्म कर दीजिए। अब बात करते हैं क्लास 9 की, तो क्लास 9 में मैं आपको बता दूं कि क्लास 9 में भी आपको यही चीज़ करना है, क्लास 8 तक की हर एक चीज़ पढ़ लेनी है। ठीक है, हर एक मैथ की चीज़ पढ़ लेनी है, हर पूरी बुक लगा देनी है क्लास 8 तक की, और क्लास 9 की हल्की फुल्की जरूर टच कर लेनी है। जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन में है, आपके सिलेबस में जैसे वो रेशनलाइजेशन या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आप देख लीजिएगा, जरूर देखिएगा, कहीं 9th में तो नहीं है, वैसे दोनों 9th का ही टॉपिक है, बट मिला लीजिएगा। कोई भी टॉपिक अगर आपको 9th में मिल जाता है सिलेबस में का तो उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई पूरी आपकी डिस्कशन एग्जाम के पहले क्या करना है। ठीक है, अब बात करते हैं एट लास्ट के 3 से 4 दिन में क्या करना है। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एट लास्ट के 3 से 4 दिन में प्रैक्टिस सेट हो सकता है, टेस्ट पेपर हो सकता है, इन सभी मॉडल पेपर हो सकता है, सभी में के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन पेपर का पोर्शन होगा उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ये आपको पता तो चलेगा भाई कि क्या करना है हमको एग्जाम में जाके, किस टाइप के क्वेश्चन आखिर एग्जाम में आने वाले हैं, जो मैं एग्जाम देने वाला हूँ उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, इन्हीं सब से पता चलेगा। अब बात होगी अरे भाई पेपर कहाँ मिलेगा, कहाँ से मॉडल पेपर मिलेगा, तो मैंने वीडियो डाल रखी है 2019 की क्वेश्चन पेपर की, आप वहीं जाएंगे तो वहाँ आपको हर 2016, 17, 18 सबकी पेपर मिल जाएगी। ठीक है, उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर वीडियो देखिए। ठीक है, ये तो बात रही थी भाई एग्जाम के पहले क्या करना है। ठीक है, अगर इतना भाई कर लेते हो ना, अगर इतना जितना मैंने बताया है अगर आप इतना पढ़ लेते हो ना भाई, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि क्लास 6 में 150 नंबर के मैथमेटिक्स के पेपर में यार 125-30 तो बिल्कुल आएगा यार, बिल्कुल आएगा, और मेहनत करोगे तो इससे ऊपर जाएगा, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, अगर इतना कर लेते हो तो। और क्लास 9 में 200 में यार 170-80 तो 100% आएगा भाई, अगर दिल से मेहनत करते हो। ऊपर के मेहनत की जरूरत नहीं है, किसी को दिखा के नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, जब टाइम मिले, रात में, सुबह, बहुत लोग होता है उनको सुबह पढ़ने में मजा आता है, 4 बजे से पढ़ने में मजा आता है, भोर में 5 बजे से पढ़ने में आता है, वो आप 4 बजे से पढ़िए, 5 बजे से पढ़िए। बहुत लोग होते हैं जिनको नाइट ओल कास्ट है, जो कि रात में पढ़ते हैं। मैं खुद मतलब मुझे रात में पढ़ना अच्छा लगता है, मैं अपना सेल्फ बता रहा हूँ। ठीक है, आप रात में बैठ जाइए ना भाई, जब देखिए सब कुछ हो गया तो 12 बजे अपना उठ जाइए, 12 बजे जाके 1-1.5 घंटा पढ़ लीजिए। यार मैं बोला हूँ ये
बस जो बचा हुआ है आपके पास बहुत कम अब दिन बचा हुआ है, 10, 15, 20, 25 दिन बचा हुआ है, ठीक है। इस दिन को पूरा जी जान लगा के यूटिलाइज कीजिए, ठीक है, जितना हो सके। पबजी, फ्री फायर, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब समझिए, त्याग दीजिए। बहुत लोग यार आजकल स्नैक वीडियो में पड़े हैं, MX टकाटक में पड़े हैं, कर क्या रहो भाई। अब तुम्हारा पेपर है, इस टाइम त्याग दो, पेपर दे लो, फिर बैठ के हुमच के मोबाइल चलाना, ठीक है, बैठ के 24 घंटा मोबाइल चलाना, ठीक है ना। बट इस टाइम को यूटिलाइज करो। You will have to utilize your time if you want to crack सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आई एम सेइंग दिस थिंग, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कुछ पाना तो आपको कुछ खोना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये बात एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए आप, ठीक है ना। मोटिवेट होकर पढ़िए, ठीक है ना। बिल्कुल जब आप पढ़ने जाइए तो ये चीज़ आपके सामने एकदम आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो आपको उसके अकॉर्डिंग मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। बिन मेहनत के कुछ नहीं होता है, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं तुक्का लगा के पास हो जाएंगे। अबे घंटा तुक्का लगा के घंटा पास हो गए, ठीक है, 1 नंबर नहीं आएगा। मैं हाँ ये बोला हूँ 20 क्वेश्चन तुक्का मारोगे तो हाँ भाई 4-5 क्वेश्चन सही हो जाएगा। 20 का 20 तो नहीं सही होगा यार, जिसका बहुत बढ़िया लक होगा उसका 8-9 सही हो जाएगा, ठीक है। तो तुक्के के फेर में मत रहो यार, हार्ड वर्क पर बिलीव करो। बिलीव इन हार्ड वर्क इफ यू वांट टू टेक सक्सेस इन योर लाइफ, ठीक है। हार्ड वर्क पे हमेशा बिलीव होना चाहिए। हाँ, स्मार्ट वर्क भी उसके साथ होना चाहिए, जो मैं यूट्यूब वाला सिस्टम बताया हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे हर एक चीज़ मौजूद है। ये तो बात रही थी भैया एग्जाम के पहले क्या करना है, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ एग्जाम में आपको क्या करना है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम में करना क्या है। सबसे पहले जैसे आपके सामने पेपर आता है, पहला चीज आपके पास होना चाहिए पेशेंस। यू हैव पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस है तो फिर आप पेपर को अन्य लोगों से अच्छा करेंगे, ठीक है। बहुत लोग का होता है पेपर अच्छे से आता होता है बट हड़बड़ी में हो सकता है लोगों को दिखाने के चक्कर में कि हमको तो सब आता है, सब गड़बड़ कर दिए। ऐसा नहीं करना है, आपको किसी को नहीं दिखाना है, आपको अपने आप को दिखाना है, ठीक है ना। वो टाइम खुद प्रूव कर देगा, ठीक है। आपको पेपर को पेशेंस से आराम से लेकर बैठना है, कहीं और ध्यान नहीं होना चाहिए। पेपर को देखिए, पढ़िए, पहले पूरा पेपर पढ़ लीजिए, क्योंकि टाइमिंग मिलती है 10-15 मिनट तो पेपर को पढ़ने का टाइम होता है, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा पढ़ने का टाइम तो कोई बात नहीं, मत पढ़िएगा, शुरू से क्वेश्चन करना चालू कीजिएगा, ठीक है जी। मैं मैथमेटिक्स से क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए पेपर में मैं ये बहुत पहले से कहता आया हूँ, अपने कई वीडियो में मैं बोल चुका हूँ, आपको 10 सेकेंड रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अब 10 सेकेंड रूल क्या है, इस वाले वीडियो में भी हम चर्चा करते हैं। देखिए 10 सेकेंड रूल को कहा जाता है एक सक्सेस रूल कहा जाता है। इस 10 सेकेंड रूल को सैनिक स्कूल की अगर मैं बात करता हूँ, चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो, चाहे अन्य मिलिट्री स्कूल, RIMC हो, कोई भी हो, ठीक है। 10 सेकेंड रूल को कहा जाता है इट इज सक्सेस रूल, ठीक है। सक्सेस रूल है, कैसे है मैं बताता हूँ। बहुत लोग होता है एक क्वेश्चन पढ़े पेपर में, उनको लग रहा है कि नहीं ये हो जाएगा, ठीक है, बट थोड़ा कंफ्यूजिंग है। होता है ना बहुत क्वेश्चन आपको लगता है अरे नहीं लगा ले जाएंगे, बस थोड़ा टाइम लगेगा, लगा ले जाएंगे। आपके पास टाइम ही तो नहीं है, आपके पास टाइम ही तो नहीं है पेपर में। आपको वहाँ 10 सेकेंड रूल अप्लाई करना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 10 सेकेंड के अंदर पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन पढ़ लीजिए तो 10 सेकेंड के अंदर डिसाइड कीजिए क्या करना है, क्वेश्चन को करना है या आगे बढ़ना है। अगर आपका दिल कहता है, मतलब दिमाग कहता है कि नहीं यार, वो दिल तो कहता है भैया, दिल तो कहता है नहीं यार टाइम लगाएंगे तो हो जाएगा, तो दिमाग को ये कहलवाइएगा। जब 10 सेकेंड में आप सोच लीजिए, अगर दिमाग कह दिया नहीं भाई कर ले जाएंगे तो कीजिएगा, तब क्वेश्चन को टच कीजिएगा। अगर दिमाग कहेगा नहीं यार अभी डिस्टर्ब लग रहा है, आगे बढ़ता है, तुरंत आगे बढ़ जाएगा। टाइम को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। अगर दिमाग कहता है नहीं हो पाएगा, तुरंत आगे बढ़िएगा, अगले क्वेश्चन पे जाइएगा, पढ़िएगा, 10 सेकंड वाला रूल अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। होगा तो कीजिएगा, नहीं तो आगे बढ़िएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे क्वेश्चंस को करना है। अब समझिएगा, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ना है। कैसे, मान लीजिए राम और श्याम 2 भाई हैं। राम ने एक गाय 2500 रुपये में या 25,000 रुपये में खरीदी। राम ने उसी गाय को 20,000 में बेचा। अब श्याम ने एक गाय खरीदी 30,000 में, श्याम ने उस गाय को 32,000 में बेचा। किसका लाभ कितना है, किसका हानि कितना है, किसका लाभ अधिक है, किसका हानि अधिक है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपको इतना मिल गया। अब क्वेश्चन को तोड़ तोड़ पढ़िए। राम और श्याम 2 भाई हैं, इस पोर्शन का हमको कोई काम ही नहीं है, हटाइए, दिमाग से निकाल दीजिए। राम ने गाय खरीदी थी 25,000 रुपये में, नोट कर लीजिए। CP ऑफ काउ या फिर क्रय मूल्य, गाय का क्रय मूल्य, हिंदी में है तो हिंदी में समझिए, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में समझिए, ठीक है। गाय का CP, काउ CP इज इक्वल टू इतना। CP लिखिए, शॉर्टकट में लिखिए CP बराबर इतना, ये पढ़ लिए। उसके बाद क्या है, गाय को इतने रुपए में बेचा तो SP बराबर इतना। क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ना है। एक ही बार अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ ले जाएंगे और पूरे क्वेश्चन पे दिमाग लगाएंगे, अरे रामो बेचा, श्यामो बेचा, रामो कीना, श्यामो कीना, लाभ हानि कंफ्यूज
कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को तोड़िए। राम ने बेच दिया, अच्छा राम का एसपी। अब श्याम की बारी आती है, श्याम ने कितने में खरीदा, सीपी बराबर इतना, एसपी बराबर इतना। अब देख लीजिए, राम का एक और में लाभ निकाल लीजिए, श्याम का एक और में लाभ निकाल लीजिए, लाभ या हानि जो भी निकले निकाल लीजिए। अब दोनों का कंपेयर कर दीजिए, किसका अधिक है कितना अधिक है, काम खत्म, आंसर हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, यानी कि क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया कि आपको क्वेश्चन को पार्ट पार्ट में तोड़ करके पढ़ना है और पार्ट पार्ट में तोड़ करके लिखना है और फिर उसको समझना है। ठीक है, ये भी एक सक्सेस रूल था। अब हम आगे बात करते हैं किस चीज़ की, तो हमारा आगे का चीज़ है कि कई बार क्या होता है हमको क्वेश्चन नहीं आते होता है। भाई सही बात है, सबको सब क्वेश्चन नहीं आता है, ये रियलिटी है। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन होता है दोनों में, क्लास 6 में भी 50 क्वेश्चन, क्लास 9 में भी 50 क्वेश्चन। ठीक है, सबको सभी क्वेश्चन नहीं आते हैं। हो सकता है आपको 30 आ रहा हो, किसी को 40 आ रहा हो, किसी को 50 में 50 आ रहा हो, किसी को 25 ही आ रहा हो। अब देखिए कई बार क्या होता है, कई बार ऑप्शन में ही, वैसे तो ऑप्शन में ही आंसर होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बट अगर आप चाहे क्वेश्चन का आंसर लाना तो ऑप्शन में से ही मिला के निकाल सकते हैं। अब कैसे, मैं बताता हूँ कैसे, समझिएगा। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के रूप में देता हूँ। हम 5/2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 5/3 हो जाए। What should be multiply in 5/2 that the result will be 5/3। ठीक है, क्या करें आप बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला 1/3, दूसरा 2/3, तीसरा 4/3 और चौथा 5/3। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़े। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो गया, लेकिन जस्ट सपोज अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप खुद सोचिए क्या क्वेश्चन क्या बोला है, 5/2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 5/3 हो जाए। आखिर ये 4 ऑप्शन में से कोई एक मल्टीप्लाई करना है ना, तो चारों को एक एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे 5/2 में सबसे पहले 5/2 में 1/3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका कितना आ जाएगा 5/6। ये तो बोला नहीं है, बोला है 5/3 आना चाहिए, बिल्कुल गलत हो गया। अब 5/3 में 2/3 का मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो कितना आ गया 10 हमारा आ गया 9। ठीक है, 10/9 आ गया, सॉरी 5/2 में 2/3 का मल्टीप्लाई करना था ना, हाँ तो 10/6 आएगा, मुझे लगा 5/3 है, सॉरी 10/6 आ गया। अब हमारा फिर तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, 5/2 में 4/3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको फटाक करना है तो 20/6 आ गया। फिर चौथे वाले को कर देते हैं 5/2 में आपको 5/3 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 25/6 आ गया। चारों ऑप्शन देख लीजिए, पहला तो बिल्कुल गलत है, 5/6 तो है ही नहीं, 5/3 आना चाहिए। दूसरे वाले को देखिए, अगर दूसरे वाले में आप 2 से काट देते हैं तो 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, 5/3 आंसर आ गया, आंसर काम खत्म, दूसरा वाला आंसर हो गया। यानी कि आपको क्या करना था, बस जरा सा दिमाग लगाना था और क्वेश्चन को ही सुलटा के आंसर निकाल देना था। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर पाना होता है। ठीक है ना, अब मैं बात करता हूँ कि एग्जामिनेशन में आखिरकार क्या करना है। जैसे मान लीजिए बहुत लोग होते हैं कि एग्जाम में टीचर है, ठीक है, रूम में टीचर है, तो बहुत लोग सोचते हैं यार ये टीचर जो है इसको आ रहा होगा, हमको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इस टीचर से पूछ लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। क्यों है मैं बताता हूँ आपको, ये गलती मैं क्यों बोल रहा हूँ। बहुत बार होता है ना कि टीचर जो होते हैं वो जल्दबाजी में आपको गलत बता दें, हो सकता है उनका इंटेंशन ना हो, उनका इरादा आपको गलत बताने का ना हो, फिर भी मान लीजिए आप कई बच्चे पूछ रहे होंगे और उसी में हड़बड़ा के आपको गलत बता दें, ठीक है, तो आपका तो भाई पेपर गया, उस टीचर का कुछ नहीं जाने वाला है, आप ही का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो आप ही का होना है। ठीक है, जो भी होगा। अब देखिए आपको इस केस में करना क्या है, एक तो टीचर से पूछिए ही मत, ऐसा पढ़िए कि नौगति नहीं आए, अगर आ भी गई तो करना क्या है, कोई एक मैथ का क्वेश्चन ले लीजिए जो बहुत ईजी है। जस्ट सपोज है कि इसका एलसीएम निकालिए जो आपको आ रहा हो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हार्ड हो चाहे इजी हो, जो आपको एकदम क्लियर हो कि नहीं इसका आंसर यही वाला होगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन उसको लीजिए और बोलिए एक्सक्यूज मी सर प्लीज वन टाइम सर प्लीज सर आए सर इसका थोड़ा आंसर बता दीजिए। अब वो थोड़ा सोचे, अगर उन्होंने सही आंसर बता दिया जो आपने लगाया हुआ है, तब आप संतुष्ट हो गए, सर फटाक दे एक बार और सर प्लीज सर ये वाला बता दीजिए, तो ठीक है, उस केस में ठीक है, उस केस में जो बताएगा वो कर लीजिएगा। अगर उससे पूछे और वो पहला वाला ही गलत बता दिया जो आपने सही लगाया था, उससे बिल्कुल मत पूछिएगा। पहली बात तो पूछेगा ही मत, अगर पूछना भी हुआ तो इस ट्रिक से पूछिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन में से मैथमेटिक्स के 40 अटेम्प्ट किया, 42 या फिर 30-25 जो भी हो अटेम्प्ट किया। अब ये एक बात याद रखिए, दिमाग में पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको जितने भी क्वेश्चन आपने छोड़ रखे हैं, चाहे वो जितने भी क्वेश्चन हो जितने आपने छोड़े हैं, सभी में तुक्का लगाइएगा, ठीक है। एक बात मेरी याद रखिएगा, कोई निगेटिव मार्किंग है नहीं भाई, छोड़ के आएंगे तो सभी नंबर कटेगा, ठीक है। अगर कुछ कर देंगे, मान लीजिए आप 5 पे या फिर 10 पे तुक्का लगाए, 5 पे तुक्का लगाए और एक आध सही हो गया, 2 ठे सही हो गया 5 में से, तब तो भैया बढ़िया है। छोड़ते तो वो भी 2 नंबर नहीं मिलता, इस तरह 2 नंबर मिल गया।
यानी कि अगर आपसे छूट रहा है, एक तो ऐसा पढ़िए कि छूटे मत। अगर छूट रहा है भाई, इन द केस कोई भी केस हुआ छूट रहा है, तो तुक्का लगा के आइएगा ही आइएगा। क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ये दिमाग में होना चाहिए। 10 सेकेंड रूल अप्लाई करना है, ये भी दिमाग में होना चाहिए। तो गाइज पूरी ट्रिक मैंने आपको समझाई, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब याद रखिएगा, अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है, ठीक है। बहुत लोग अब तक कुछ नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। बहुत लोग अब तक बहुत कुछ पढ़ लिए होंगे। तो जो बहुत कुछ पढ़े हैं उनको तो भाई बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे। जो बहुत कम पढ़े हैं, फिर नहीं पढ़े हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ एक बात। याद रखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा आप, कि आपको अपने मेंटल स्ट्रेंथ नहीं, मतलब ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है। बहुत लोग होते हैं बहुत गिल्टी फील करने लगते हैं, अरे यार नहीं पढ़े, अरे यार नहीं पढ़े। तो स्मार्ट स्टडी वाली ट्रिक अपनाइए। मान लीजिए जो लड़का पढ़ चुका है सब, अगर वो अभी 1-2 घंटे डेली पढ़ रहा है मैथमेटिक्स को, तो आपको 6 घंटे 5 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप जितना वो पढ़ा है उसको कवर कर सकें। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ आप करते हैं तो आप उसके बराबर पहुंच जाएंगे। जितना वो पढ़ा है उतना आप भी पढ़ लेंगे एग्जाम तक, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। मैंने आपको हर एक चीज़ बताई, जितना हो सकता था मैंने हर एक चीज़ बताया। गाइस अब आपको स्क्रीन पर एक चीज़ दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं 93.8% लोग वीडियो को देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। यार आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, ठीक है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, अपने स्टडी के टाइम को काट के वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। प्लीज़ यार सपोर्ट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे केवल और केवल आपको स्टडी रिलेटेड वीडियो मिलेगी और कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।